अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का बीएड 1.5 ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएड की डिग्री जो कि 3 सेमेस्टर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके अलावा कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि इन 3 सेमेस्टर के अलावा एक सेमेस्टर जो है वो इजाफी लगाएंगे। उनके बारे में एक थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन होगी। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आपको ये तमाम रूल्स जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बीएड 1.5 ईयर के लिए कंप्लीट किए हैं, तो आपके पास वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हो ताकि आपको कभी भी एक सेमेस्टर इजाफी जो है वो ना लगाना पड़े। तो इसका मतलब है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम तर अपडेट्स के लिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम तर सॉल्यूशंस के लिए और पास्ट पेपर्स के लिए नुमान मलिक के इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो मिले आपको सबसे पहले। तो ये जो वीडियो है ये गाइस मैंने इसलिए क्रिएट की है कि बहुत सारे तलबा व तालबात जब फेल हो जाते हैं या उनको इस रूल को ना फॉलो करने की वजह से एक सेमेस्टर इजाफी लगाना पड़ता है, तो देन वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं कि सर बताएंगे इसका कोई सोल्यूशन है, तो तब उसका कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं होता। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला रूल जो कि सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कि सेकंड सेमेस्टर में एक रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं STA 630 रिसर्च मेथड। तो ये सब्जेक्ट जो है वो 3 क्रेडिट आवर का है। तो यहाँ पर ये बताना आपको लाजमी होगा कि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये पास करना लाजमी होता है। अगर ये सब्जेक्ट किसी ना किसी वजह से आपका फेल हो चुका है, क्योंककि ये इस सेमेस्टर का सबसे क्रिटिकल सब्जेक्ट है। जिस तरह हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था एक सब्जेक्ट जो कि EDU 406 है, तो वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। लेकिन यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट जो कि STA 630 है, ये भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। इसकी असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकली चेक की जाती हैं। तो एक्चुअल में जो इंस्ट्रक्टर पहले वाला था जिसका ये कोर्स बनाया हुआ है, वो इसको डील नहीं करता है, इसको कोई मैडम डील करती हैं। तो वो काफ़ी क्रिटिकल हैं और मार्क्स के वाले से भी वो काफ़ी क्रिटिकल हैं। मार्क्स वगैरह बहुत ज़्यादा कम देती हैं या ज़्यादातर इस सब्जेक्ट में सप्लीज जो हैं वो आपको मिलती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए कोशिश करें कि आप हमारे पास पेपर्स या नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करें, जिससे आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। और इसके अलावा थोड़ी सी स्ट्रगल करें क्विज़ेज़ को पास करने में और असाइनमेंट को सबमिट करने में। तो इसके अलावा इस सब्जेक्ट में कोई परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन केस के अगर आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते हो तो देन क्या होता है, अब सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आया और आप इसमें फ़ेल हो जाते हो, तो फेल होने की वजह से होगा ये कि आप थर्ड सेमेस्टर में जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट है जो आपने लिखना होता है या टीचिंग प्रैक्टिस है, उसमें आप इनरोल नहीं हो सकते। तो थर्ड सेमेस्टर के इन सब्जेक्ट में आप इनरोल नहीं होगे, तो इसका मतलब है कि आपको ये सब्जेक्ट पहले पास आउट करना होगा। और इसके अलावा जब आखिरी सेमेस्टर के बाद जो कि आपके सब्जेक्ट रहते हुए यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर के हैं, तो देन आप उनको कंप्लीट करेंगे एक इजाफी सेमेस्टर लगाकर और देन आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। तो कोशिश करें कि STA 630 का जो सब्जेक्ट है ना, वो हर सूरत जो है वो पास होना चाहिए, ताकि आप थर्ड सेमेस्टर में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनको पास आउट करके डिग्री ली जाती है उसको आप कंप्लीट करें और देन जो है वो आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। और आपकी डिग्री कंप्लीट होने से आपका ये बीएड का जो ओवरऑल कोर्स है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड सेमेस्टर के इन सब्जेक्ट्स की जानिब। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है और एक टीचिंग प्रैक्टिस है। रिसर्च प्रोजेक्ट्स ये बेसिकली 3 क्रेडिट आवर का होता है और टीचिंग प्रैक्टिस ये एक्चुअल में 6 क्रेडिट आवर की बुक होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली इन दोनों चीज़ों का या इन दोनों सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है थर्ड सेमेस्टर के अंदर। तो
तो इनके ना कुछ रूल्स हैं, यानी कि फ़ाइनल प्रोजेक्ट या जो रिसर्च प्रोजेक्ट है इसके थर्ड सेमेस्टर में कुछ रूल्स हैं जिनको हमने लाजमी तौर पर फॉलो करना हो। तो पहला रूल यहाँ पर ये है कि अचीव्ड आ CGPA ऑफ 2.0 और हायर। सबसे पहला रूल हमें ये कहता है कि 2.0 से अबव CGPA हो। तो आम स्टूडेंट का या जो डल स्टूडेंट होते हैं उनका भी 2.0 से ऊपर आसानी से CGPA आ जाता है। तो कोई ऐसा स्टूडेंट होता ही नहीं है जिसका 2.0 से कम हो, तो वो थर्ड सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट को रख सकता है। और दूसरा रूल क्या है, अर्नड 36 और मोर क्रेडिट आवर्स। कम से कम 36 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हों अपने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक और ये पहला सेमेस्टर है और ये दूसरा सेमेस्टर है। पहले सेमेस्टर में हमने 18 क्रेडिट आवर जो है वो रखने होते हैं, कंप्लीट करने होते हैं, और दूसरे सेमेस्टर में हमें 21 क्रेडिट आवर मुकम्मल करना होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप 7 सब्जेक्ट रखो ताकि आपके 21 क्रेडिट आवर्स जो हैं वो मुकम्मल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 18 और 21 को अगर हम जमा करें तो यहाँ पर ये 39 टोटल हमारे क्रेडिट आवर बनते हैं। अगर आप 6 सब्जेक्ट जो है वो सेकंड सेमेस्टर में रखते हो तो आपके क्रेडिट आवर फर्स्ट सेमेस्टर के और सेकंड सेमेस्टर के ये टोटल 36 बनते हैं। तो 7 सब्जेक्ट में इसलिए रखवाता होता हूँ कि भाई आप एक सब्जेक्ट में किसी में फ़ेल हो गए हो, लेट्स सपोज कि वो STA का नहीं है, तो अगर आप उसमें फ़ेल भी हो गए हो तो देन भी तो आपके 36 क्रेडिट आवर बनते हैं ना। अगर आप जो है 36 क्रेडिट आवर जो कि आपने सेकंड सेमेस्टर के और फर्स्ट सेमेस्टर के मिला के लिए हैं, तो देन अगर सेकंड सेमेस्टर में फिर भी 6 सब्जेक्ट रखने से कोई आपकी सप्ली आ जाती है तो 36 क्रेडिट आवर जो है वो किसी सूरत भी मुकम्मल नहीं होंगे। तो आई होप कि गाइस आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि 39 क्रेडिट आवर को हम फुलफ़िल करें अपने पहले 2 सेमेस्टर में और एक इजाफी सब्जेक्ट जो है वो सेकंड सेमेस्टर में रखें ताकि हम 39 क्रेडिट आवर को मुकम्मल करें। और 36 क्रेडिट आवर जो यहाँ पर हमने थर्ड सेमेस्टर की इनरोलमेंट के लिए करने हैं या टीचिंग प्रैक्टिस या रिसर्च प्रोजेक्ट्स के इनरोलमेंट के लिए करने हैं, तो ये हमारे मुकम्मल हैं। अब थर्ड में है सिलेक्टेड एन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो आपने कोई एरिया जो है वो सेकंड सेमेस्टर में, लेट्स सपोज कि आप अपनी स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी में करते हो, मैनेजमेंट में करते हो या IT में करते हो, तो IT वहाँ पर रिकमेंड किया था क्योंकि इसकी बुक्स एक तो बहुत ज़्यादा आसान है और दूसरा आप सब जानते हैं कि IT का दौर है, एक न्यू ईरा जो है वो स्टार्ट हुआ है। चाहे आपने पीछे IT नहीं पढ़ी लेकिन अब पढ़ लें ताकि आपके किसी टेस्ट में ये काम आ जाए, कोई PPSC का PSC का टेस्ट हो उसमें काम आ जाए। उसके अलावा नेक्स्ट रूल जो चौथा रूल है, पास्ट SCA STA 630 रिसर्च मेथड कोर्स। ये कोर्स जो है ये तो आपको पहले मैंने बता दिया है कि ये कोर्स पास होगा तो देन आप थर्ड सेमेस्टर में इनरोल होंगे। तो अब बात करते हैं कि कौन एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाएगा। कोई भी बंदा जो कि एक किसी रूल को फॉलो नहीं करता, ये जितने 4 रूल आपको बताए हुए हैं, तो वो लाजमी बात है कि एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाएगा। एक्स्ट्रा सेमेस्टर में फ़ी भी भरेगा और इसके अलावा उसकी डिग्री का ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा और दूसरा उसकी सप्ली भी आ जाएगी। तो ऐसा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, नुमान मलिक की इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता लग सके और वो कभी भी एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाएं और आपके साथ ही जो है वो अपने 3 सेमेस्टर करके अपनी डिग्री मुकम्मल कर लें। और नेक्स्ट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपकी फ्यूचर नीड्स के लिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके काम आए और आपकी डिग्री कंप्लीट हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर मेंशन हो रहा है। और इसके अलावा रिसर्च प्रोजेक्ट में आपको कोई मुश्किल हो, असाइनमेंट में कन्फ्यूजन हो या थीसिस में आपका कोई मसला हो तो लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।